हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को देखेंगे। ऑल्दो ये क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में भी डिस्कस किया जाता है, बट यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में भी इसको पढ़ते हैं बिकॉज यहाँ पे मोल वाली टर्म्स आ रही है। ठीक है, मोल वेट वगैरह आ रहा है, तो हम लोग इसको मोल कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? ये हम लोग को एक तरीके से कंपोजिशन बताती है कि एक सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। बेसिक अगर अब मैं आपको आइडिया दूँ, एक सॉल्यूशन किससे बनता है? एक सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है। वो किससे बनता है आपका? वो आपका बनता है सॉल्वेंट से, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और आपका सॉल्यूट से बनता है ना, जो कम क्वांटिटी में होता है। इसको हम लोग बी से लिखते हैं, इसको हम लोग ए से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूट को बी से लिखते हैं और सॉल्वेंट को ए से सिंबलाइज करते हैं। तो बेसिक ये है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको आइडिया देता है कि एक कुछ भी लिखा होगा वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, मतलब वो हमको आइडिया देता है कि कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है ना प्रेजेंट है हमारे पास। इसका प्रैक्टिकल यूज हमारी मेडिसिन में होगा। हमारी मेडिसिन जो भी आप देखते होगे दवाइयाँ, उसके पीछे में आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा आपने W/W करके परसेंट, है ना, W/V%, है ना, V/V% वगैरह आपको दिखी होगी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हमें वो क्या बताते हैं, दवाइयों की कॉन्सेंट्रेशन की कितनी दवाई प्रेजेंट है उसमें। ठीक है। और इसका और प्रैक्टिकल यूज़ हमारे जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं, फेस वॉश, है ना, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन बताने वाली टर्म होती है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस चीज़ का, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो आपकी W/W है। ठीक है। आपको एक फॉर्मेट ट्रीट करना है। ठीक है। W/W में एक बार इसको यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। ऊपर वाला जो टर्म होगा ना, वो सॉल्यूट को डिनोट करेगा हमेशा, और नीचे वाला आपका जो टर्म है वो डोनेट करेगा सॉल्यूशन को। SOLN लिख रहा हूँ। ठीक है। ऊपर वाला टर्म सॉल्यूट को, नीचे वाला सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। अब यहाँ वेट है तो किसका वेट हो जाएगा? सॉल्यूट का। यहाँ अब वेट है तो किसका वेट हो जाएगा? सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग ग्राम्स में वेट को लेते हैं और mLs में वॉल्यूम को मेजर करते हैं इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। अब चालू करते हैं बेसिक्स। तो नंबर वन वाली कौन सी है? वेट बाय वेट परसेंट। तो इसको रीड कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक्स वेट बाय वेट परसेंट आपका दिया हुआ है। ठीक है। इसका मतलब एक्स ऊपर वाला टर्म है, ग्राम क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे वाला सॉल्यूशन है, वेट है वो भी, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये ऐसे लिखने का तरीका है। ठीक है। आपको मेन इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको ऐसे लिखना आना चाहिए सेंटेंस के फॉर्म में इसको। अब इसको फॉर्म परसेंटेज का फॉर्मूला में अगर लिखूं तो वैसे भी लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 से कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद इसी से सिमिलर, अगर यहाँ पे सॉल्यूट का क्वांटिटी, एक और टर्म होती है PPM। जब सॉल्यूट सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस प्रेजेंट, जब सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम लोग PPM में उसको लिखते हैं। वो भी एक तरीके से वेट बाय वेट परसेंट ही है ना। अगर PPM की अगर मैं बताऊं, XPPM लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है आपका? दूसरे कलर लूँ क्या? XPPM का मतलब होता है एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶। 10⁻⁶ मतलब 10 लाख हो गया ना। 1 लाख मतलब 5 zeros होते हैं, 10⁻⁶ मतलब 10 लाख ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है। कितना बहुत कम प्रेजेंट होता है कंपेयर टू, है ना, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका। अगर इसको फॉर्मूला में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना प्रेजेंट है? 10⁻⁶ ग्राम में प्रेजेंट है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से 2 जीरो बाहर निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो बाहर निकालता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 0 0 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। अब जो ये 0 0 है और ये वाला जो टर्म है पूरा, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये आपका वेट बाय वेट परसेंट ही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट बाय वेट परसेंट
इंटू 10⁴ करेंगे तो इक्वल होगा पीपीएम के। ठीक है, इक्वल होगा पीपीएम के। एक पीपीएम आपका वेट बाय वेट परसेंट ही होता है, बस इसमें होता क्या है, जो सॉल्यूट है आपका बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, है ना। 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में आपका कुछ एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, एग्जाम्पल इसको हम लोग यूज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए क्लोरीन का, क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन इन H2 वाटर, जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें लगभग 0.5 ppm होता है, और स्विमिंग पूल्स में जो पानी होता है उसमें जो क्लोरीन होता है वो 1 ppm से ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 ppm से ज़्यादा होता है, इसका मतलब 0.5 ग्राम आपका क्लोरीन प्रेजेंट होगा 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है, वाटर का। क्लियर है, तो इसका ये प्रैक्टिकल यूज है। और इसके फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए टूथपेस्ट वगैरह में। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज ये है। और इसके बाद जो थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी, वेट बाय वेट होगा। अब देखते हैं हम लोग वेट बाय वॉल्यूम, बिल्कुल वैसे ही रीड करो आप। एक्स ग्राम, ऊपर वाला क्या होगा, सोल्यूट प्रेजेंट इन 100, क्या होगा इस बार, वॉल्यूम टर्म है तो वॉल्यूम को हम लोग ml में लिखेंगे। 100 ml नीचे वाला सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर फॉर्मूला बना के लिखोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये एक हो गई फॉर्मूला। और उसके बाद फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली है आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम अभी तक हाँ नहीं हुआ है, नहीं नहीं वो तो गया है, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम थर्ड आपकी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे लिखोगे, एक्स ऊपर सॉल्यूट है और इस बार वॉल्यूम टर्म है तो एक्स ml ऑफ क्या सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे वाला सॉल्यूशन का बताया था, और वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन लिख सकते हो ऐसे। फॉर्मूला में कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन लिख सकते हो इनटू 100। तो ये तीन बेसिक बेसिक टर्म्स है, ये आपका प्रैक्टिकल यूज में बहुत दिखेगी। इसके बाद जो यूज होती है वो सब आपकी ऐसे डे टू डे लाइफ में नहीं दिखेगी जनरली, लेकिन यूज होती है वो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में। क्लियर है, इसके बाद जो फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी, अब ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन उसको हम लोग चाई से लिखते हैं। और फ्रैक्शन क्या होता है इन जनरल, फ्रैक्शन इज समथिंग जिसको आपने डिवाइड कर दिया, और वो जो छोट डिवाइड किया वो हिस्सा है उसको आप बता रहे हो। ठीक है, फ्रैक्शन के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल ये एक पूरी स्केल है, इसको हमने बीच से ऐसे ब्रेक कर दिया, मतलब इसने इसका एक आधा हिस्सा हो गया, ये आधा हिस्सा हो गया, तो ये हाफ हाफ के फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, और मान लीजिए वही स्केल है, अगर उसको हमने एक साइड से ब्रेक किया और एक बड़ा और एक छोटा हिस्सा रखा, ये मान लीजिए 1/3 है तो ये हिस्सा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, इस वाले हिस्से का 1/3, इस वाले हिस्से का 2/3 हो जाएगा, तो यही फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन वाला चीज है, तो यहाँ पे हम लोग किसका देखेंगे, सॉल्यूट और यहाँ पे मान लीजिए ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट का फ्रैक्शन है कितना सॉल्वेंट का फ्रैक्शन है। ठीक है, वही देखना है हमको। और फ्रैक्शन का सम करते हैं तो वो 1 आएगी वो वैल्यू, बिकॉज वो एक सिंगल यूनिट को आपने बीच से तोड़ा है। ठीक है, ये हाफ हाफ किया है तो हाफ हाफ का सम करोगे तो 1 आएगा, 2/3 प्लस 1/3 करोगे तो 1 आएगा, सिंगल यूनिट को आपने डिवाइड किया है। ठीक है, वही होता है फ्रैक्शन। तो वही मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 होगा। अब मोल फ्रैक्शन किसका किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक हियर एग्जाम्पल। अब किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट उसके मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एन मतलब क्या होता है, मोल्स। ठीक है, एन फॉर मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट के प्लस
आपके सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे टोटल मोल्स। वहीं आपको अगर सॉल्यूट का निकालना है तो या तो आप वन से माइनस कर दो, तो इस दोनों का सम वन होना चाहिए। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फ्रैक्शन का सम वन होना चाहिए। आपका सॉल्वेंट का आ गया, तो आप सॉल्यूट को निकालना है तो वन से माइनस कर सकते हो, वन माइनस चाहिए कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप कैलकुलेट कर लो, मजदूरी कर लो आप। ठीक है, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना तो सॉल्यूट के मोल्स बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आपके क्या होंगे, सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूट के मोल्स। ये हो गई फिफ्थ आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई। इसके बाद जो सिक्स टर्म है वो क्या है, वो है कैपिटल एम। मोलरिटी बोलते हैं इसको, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको मोलर। ठीक है, इसका यूनिट है मोलर। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, आप लोग ने कुछ लोगों ने गौर कर भी लिया होगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम टर्म है ये वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहाँ वॉल्यूम जो है वो ml से लीटर में आ चुका है। ठीक है, तो उसको अगर फॉर्मूला में लिखूं, मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी टर्म तो सही है, ऊपर वाली टर्म सॉल्यूट की है, सॉल्यूट के क्या है मोल्स है। नीचे वाली टर्म सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम एमएल में नहीं है, लीटर्स में। बाकी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे जहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ रहा था वहाँ पे एमएल में था। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसका अगर यूनिट बनाऊं मैं तो क्या लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर। ये यूनिट लिख सकता हूँ इसकी मोलरिटी की। इसके बाद जो सेवन्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी वो होती है इसका छोटा भाई, मोलैलिटी। स्मॉल एम से लिखते हैं मोलैलिटी, स्मॉल एम से लिखते हैं। ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम दिख रहा है ना आपको। हाँ, एक सेकंड ऊपर कर देता हूँ। मोलैलिटी ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट मतलब एक। अब कुछ लोगों ने फिर से गौर कर लिया होगा कि ये भी थोड़ा अलग है यार, ये बड़े और छोटे भाई दोनों थोड़ा सा पूरा फात कर रहे हैं, इन दोनों का टर्म अलग है। हमने अभी तक देखा था कि जो ऊपर वाला टर्म होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वो सॉल्यूट वाला होगा, नीचे वाला सॉल्यूशन का होगा। अब मोलरिटी में क्या दिक्कत हुआ कि नीचे वाला सॉल्यूशन का तो है लेकिन वो एमएल में नहीं है, लीटर्स में है। अब मोलरिटी इसका भी वो है, इससे भी ऊपर है। इसमें ऊपर वाला टर्म सॉल्यूट में तो है लेकिन नीचे वाला जो टर्म है वो आपका सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला बनाओ तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर वाला टर्म सॉल्यूट में है, ठीक सॉल्यूट वाला है। और नीचे वाला क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये है वो भी केजीज में, नीचे आना चाहिए था सॉल्यूशन का, और लेकिन वो अभी है सॉल्वेंट का। और ऊपर से वेट ग्राम्स में लिख रहे थे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पीछे देखे होंगे आपने, यहाँ पे वेट केजीज में। ठीक है, तो ये छोटा है लेकिन इसके कारनामे बड़े हैं। ठीक है, इसके कारनामे बड़े हैं। इसका यूनिट अगर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, मोल पर केजी। ठीक है, ये हो गया कैपिटल एम और स्मॉल एम। क्लियर हुआ। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्वेश्चन दूं अगर मैं, मान लीजिए क्वेश्चन है 49% वेट बाय वॉल्यूम आपको दिया है किसका, H2SO4 का। आपको निकालना है फाइंड कैपिटल एम, बड़ा भाई मोलरिटी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो लिखना है, सेंटेंस लिखना आना चाहिए। सेंटेंस कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपको जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दी है, वेट बाय वॉल्यूम दी है, वो तो क्लियर है। और जो भी कंपाउंड दिया है वो हो जाता है आपका सॉल्यूट। ठीक है, वो हो जाता है आपका सॉल्यूट। ठीक है, वो हो जाता है सॉल्यूट। उसको कैसे लिखोगे, वेट बाय वॉल्यूम है तो मतलब 49 ऊपर वाला सॉल्यूट का है तो ग्राम्स सॉल्यूट का, और वेट है 49 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका H2SO4 प्रेजेंट इन, नीचे वाला टर्म वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का होता है तो 100 ml सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। ठीक है, और मोलैरिटी के लिए हमको चाहिए क्या, मोल्स सॉल्यूट के, और वॉल्यूम चाहिए हमें लीटर्स में किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का एमएल में है तो उसको लीटर्स में 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मोल्स का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा। उसे मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं वेट से हमने निकाला है।
तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। ये 49 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का एक है, वन का वन होता है तो दो है तो टू हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 फोर 64। तो सम करते तो ये होता है 98, मतलब ये वैल्यू हाफ आ रही है। तो पुट कर दो वैल्यू उसको यहाँ पे, हाफ ये इंटू 0.1, ये 10 ऊपर हो जाएगा, 10/2 इज 5 मोलर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मेन आपको आना चाहिए इसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम को। और जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के साथ में दिया होगा कुछ भी आपका एलिमेंट कंपाउंड दिया होगा, वो आपका होगा क्या, सॉल्यूट, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ रिलेशंस की। लेट्स टॉक अबाउट सम रिलेशंस। किसके रिलेशंस की, हमारे तो किसी के साथ नहीं चल रहे भाई, आपके नहीं, इन लोग के तो चल रहे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के एक दूसरे के साथ, देखिएगा। तो पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, डेंसिटी एंड आपका ले लीजिए वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। तो रिलेशन देखिएगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, कई फॉर्मूलाज को डिराइव करके बनाया गया है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। ये होता है 10 x d बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, 10 x d बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर x इज वेट बाय वेट परसेंट। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर वेट बाय वेट होता 49% वेट बाय वेट, तो x की वैल्यू हो जाती 49, ठीक है, x की वैल्यू हो जाती 49। डी आपका डेंसिटी है, ये आपका ग्राम पर ml में होगी। बी आपका मोलर मास है, किसका है, बी का, सॉल्यूट का है, मोलर मास सॉल्यूट का है, बाकी सब तो दिया है आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हमको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी टाइप कुछ दिया हो, वेट बाय वेट परसेंट दिया हो और आपको मोलैरिटी पूछी हो, तो आपको इसका स्मरण करना है अपनी बुद्धि में, ठीक है, इसका स्मरण करना है अपनी बुद्धि में। क्लियर है। इसके बाद आइए सेकेंड रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो रिलेशन, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, अब है स्मॉल एम इसका छोटा भाई और मोल फ्रैक्शंस के बीच में, ठीक है। तो देखिएगा स्मॉल एम कैसे होता है, चाई बी बाय चाई ए इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसका इसको भी आपको अपने बुद्धि में याद रखना है, ठीक है, स्मरण करना है जब इसका क्वेश्चन आएगा, जब आपको क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हो और आपको मोलैलिटी पूछे हो, तो इसका स्मरण करना है आपको। अब देख लेते हैं, चाय भी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है, चाहिए आपका सॉल्वेंट का होगा। और एम एम ए क्या है, मोलर मास है, किसका है, सॉल्वेंट का मोलर मास है, ठीक है, सॉल्वेंट का मोलर मास है। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। अब ये याद कैसे करें कि चाहिए ऊपर है कि चाहिए भी ऊपर है, तो उसको याद करने का ऐसे तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल बताया तो उससे हो सके आपको हेल्प मिले। मान लीजिए एक ट्यूब है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया आपका, सॉल्वेंट है। अब उसके ऊपर से आपने क्या डाला, ऊपर से आपने डाला ग्लूकोज, इसमें डाला आपने ग्लूकोज, डाला ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज आपका हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो ऊपर से ग्लूकोज डाला, तो ऐसे याद रख लो, ऊपर में जो होगा सॉल्यूट टर्म होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हो जाएगा, और नीचे में जो टर्म होगा सॉल्वेंट का होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का और मोलर मास सॉल्वेंट का, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर है। और मैक्सिमम केस में जो आपका इफ सॉल्वेंट इज H2O, यहाँ पे मोलर मास सॉल्वेंट का रखेंगे, मतलब वाटर का रखेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट आपका पानी होता है मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में। तो ये 1000/18, तो ये वैल्यू आएगी 1000/18। इसकी जो वैल्यू होती है वो 555, आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना आप, मैक्सिमम में आप 1000/18 सब्स्टिट्यूट करोगे, उसकी वैल्यूज होती है वो याद ही रखियो आप, 55.5 होती है। इसके बाद हम लोग घुसते हैं और रिलेशन में, अब हम लोग बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में ताल्लुकात देखेंगे, रिलेशन, ठीक है, बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो होता क्या है, कैपिटल एम एलएचएस में होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, स्मॉल एम डी बाय 1 प्लस स्मॉल एम मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, बाय
1000। अब इसको भी आपको अपनी बुद्धि में स्मरण करके रखना है, ठीक है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये तीन फॉर्मूले से, रिलेशन वाले तीन फॉर्मूले हमने देखे हैं। एक हो गया आपका एक हो गया आपका ये 10 x d/, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक मोलैलिटी के बीच का रिलेशन है, और एक मोलैरिटी और छोटा y दोनों के बीच का। बाकी हम लोग अभी तक 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख चुके हैं, ठीक है। और होती है नॉर्मलिटी वगैरह, लेकिन उसको हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि रेडॉक्स वगैरह जब करेंगे उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे आप, बेसिक क्वेश्चन करवाओगे? ठीक है, तो इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है ना। एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई करके देखिए क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तो वीडियो को रिज्यूम करिएगा। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड मोलैरिटी, फाइंड करनी है। 12% वेट बाय वेट दिया है, और एसिटिक एसिड का मोलर मास दिया और डेंसिटी दिया है। मतलब जो पहला रिलेशन है उसको आपको रिकॉल करना है। डेंसिटी दिया है, वेट बाय वेट दिया है, और मोलैरिटी पूछा है, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 10 x d/, मोलिकुलर मास किसका? सॉल्यूट का। तो क्या आएगी? 10 वैल्यू, 10 × 12 वेट बाय वेट इंटू 1.1 बाय 60। तो ये वैल्यू आएगी 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2.2 समथिंग मोलर आएगी इसकी वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल क्या है? सॉल्यूट है। 3 मोल क्या है? सॉल्वेंट है। और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? 3 मोल बाय टोटल मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के 3 + 2 5 मोल्स। अब सॉल्वेंट का आ गया तो सॉल्यूट का हम लोग 1 माइनस कर सकते हैं, 1 - 3/5, तो इसको हम लोग 2/5 भी बोल सकते हैं। और अगर आपको कैलकुलेट करके निकालना है तो ऐसे, सॉल्यूट के मोल्स देखो 2 है, बाय टोटल मोल्स 3 + 2, ठीक है, 2/5 ऐसे भी ला सकते हो, आपकी जैसी श्रद्धा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फाइंड मोलैलिटी। इस बार छोटा एम है, ध्यान से देखना, बड़ा एम छोटा एम है। बड़े भाई और छोटे भाई ट्विंस टाइप के दिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। मोलैलिटी ऑफ 49% वेट बाय वेट S3PO4, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 98 है, ठीक है। तो इसको वेट बाय वेट को लिख के देखो, 49 ऊपर वाला सॉल्यूट है और वेट में है, तो 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब S3PO4 प्रेजेंट इन 100, क्या नीचे वाला सॉल्यूशन है और वेट में है 100 ग्राम सॉल्यूशन। और मोलैलिटी में हमें क्या चाहिए? मोलैलिटी में हमें चाहिए होता है मोल्स, किसका चाहिए होता है? सॉल्यूट का। और वेट का किसका चाहिए होता है? सॉल्वेंट का, वो भी केजीज में। तो हमें सॉल्यूट का वेट दिया है, सॉल्यूशन का दिया है, तो हम लोग सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं क्या? सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दूं मैं, है ना, सॉल्यूशन तो टोटल का है। तो 100 - 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51 वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब 51 ग्राम्स है, तो उसको केजीज में कन्वर्ट करूंगा तो 10 - 3 केजीज लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब दूसरा चीज़ हमें चाहिए मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो। गिवन वेट क्या है? 49 ग्राम S3PO4 का। मोलिकुलर मास क्या है? 98, तो ये भी हाफ आ रही है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे अगर वैल्यू को मोलैलिटी वाले छोटे भाई में, तो हाफ इंटू 51, और 10 - 3 को ऊपर भेज दोगे तो ये 10 + 3 हो जाएगी, तो 1000/2 इंटू 51। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लगाना जरूरी है नीट में, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। तो अगर मैं इसको 50 मान लूँ तो ये 500, है ना, और तो ये ऐसे 500 टाइम्स जाएगा, और इसको 50 मान लो तो ये 10 टाइम्स में चले जाएगा, तो नियर वैल्यू 10 टाइम आएगी। और जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 10 से ज़्यादा आएगी कि 10 से कम आएगी? देखिए हमने 51 को 50 मान लिया, मतलब वैल्यू कम मान ली, मतलब हमने डिनोमिनेटर को कम कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर को हमने कम कर दिया, तो वैल्यू आपकी ज़्यादा आई है, ठीक है। जो वैल्यू आपकी आएगी 10 आई है वो ज़्यादा आई है, मतलब आंसर क्या होगा? समथिंग 9.7 समथिंग, है ना, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ऐसे हमें कैलकुलेट करना है, अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। अब बाकी आप लोग अगर बोलोगे तो मैं इसके और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन सेट ही ले आऊंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, जिसमें खाली क्वेश्चंस करेंगे। ये तो मेन एम था यहाँ पे, रिवाइज करवाना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, उनके बेसिक्स, ठीक है।
7 टाइप की बेसिक होती है, और बाकी नॉर्मलिटी वगैरह रेडॉक्स वगैरह में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है सबके। क्लियर है? चलिए भाई, ऑल द बेस्ट।